यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात कोरोना की। यूपी में कोरोना ने फिर से पकड़ी है रफ्तार। लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर, कोरोना बढ़ रहा है, रफ्तार बढ़ा रहा है और इसी के सिलसिले में यह धारा 144 लगा दी गई है। 1 तारीख से 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। कोरोना के सैंपलिंग के अभियान का दूसरा चरण भी जारी है। आज स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग होगी। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट और स्टाफ की रैंडम सैंपलिंग होगी, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को जांच के लिए बुलाया जा सकता है, उसकी जांच की जा सकती है, किसी भी टीचर को या किसी भी स्टाफ मेंबर को सैंपल टेस्ट के लिए लाया जा सकता है, उनका टेस्ट किया जा सकता है ताकि ये पता चले कि कहीं कोरोना तो नहीं है। मेरठ में भी आज 242 नए केसेस मिले हैं, जबकि मेरठ में अब तक 16,895 कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर धारा 144 लगाए गए हैं। किसी भी तरह के आयोजन के लिए अब पुलिस की इजाजत लेनी होगी। और अब डिटेल जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाताओं का सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं, तो बलराम पांडे जुड़े हैं मेरठ से। मैं बलराम के पास जाऊं उससे पहले मैं शैलेश आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले धारा 144 क्यों लगानी पड़ी है? अब ऐसा क्या लग रहा है कि धारा 144 वो भी 31 दिसंबर तक रहेगी और उसमें क्या क्या प्रतिबंधित रहेंगे, ये भी प्रतिबंध क्या क्या रहेंगे वो भी दर्शकों को बताएं। साथ साथ में जो दूसरा चरण चल रहा है सर्वे का, उसमें क्या क्या होगा आज के दिन? राजीव, देखिए, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे, किसी से छुपा नहीं है और इसकी वजह से सरकारें भी चिंतित है इस समय। और यही वजह है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री ने भी कई सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है उनके साथ में अपना बातचीत की थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हालचाल जाना था और वहाँ के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है अलग अलग जगह, इस पर भी मंथन किया गया था। इसके बाद एमएचए ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी और अब पुलिस की तरफ से लखनऊ के लिए धारा 144 लागू करने की जो बात कही गई है उसमें देखिए लोगों का जमावड़ा एक साथ नहीं हो सकता है, जो कार्यक्रम होंगे उसके लिए अनुमति लेनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि धारा 144 तो पहले भी कई बार लागू हुई है, लेकिन जो बात होती है वो है उसके पालन की। धारा 144 लागू होने के बावजूद धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में ये सिर्फ कागजी आदेश बनकर ना रह जाए, इसकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। दूसरी चीज अगर बात करते हैं, देखिए एमएचए की भी नई गाइडलाइंस आ गई हैं और उनमें अगर बात की जाए तो जो पहले से वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो है जरूर बदली गई। जैसे अगर बात की जाए जो कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे खेलकूद के हो, चाहे राजनीतिक हो, तो 200 लोगों की अनुमति को बरकरार रखा है, लेकिन राज्यों को यह छूट दी है कि वो अपने यहाँ की स्थिति का आकलन करें। अगर उन्हें लगता है कि वहां पर 200 लोग की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए तो वो उसे 100 तक भी सीमित कर सकते हैं। ये राज्यों के पास छूट है। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो पूरी व्यवस्था है, जो 1 तारीख से और दिसंबर के अंत तक के लिए ये पूरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसमें ये भी रिस्ट्रिक्शन है जो पहले सिनेमा हॉल को लेकर, स्विमिंग पूल्स को लेकर पहले से रिस्ट्रिक्शन चल रहे थे, उनको बरकरार रखा गया है। एक चीज जरूर अहम है और उसमें कि जो लॉकडाउन की बात की जा रही है जरूरत के हिसाब से, तो ये कहा गया राज्यों से कि अगर कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन की कोई जरूरत उन्हें लगती है तो इसके लिए उन्हें केंद्र से, एमएचए से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना उसके ये लॉकडाउन नहीं लगेगा। हाँ, रात में अगर कोई कर्फ्यू लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। ठीक है, नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर जी